हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में गेम्स एट ट्विलाइट बाय अनीता देसाई की समरी अबाउट द ऑथर, अबाउट द स्टोरी, थीम्स और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स डिस्कस करे थे। इस वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द आफ्टरनून व्हेन द चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले आउटसाइड। चिल्ड्रंस जो हैं वो बाहर जाके खेलना चाहते थे, लेकिन जो आफ्टरनून थी वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और हॉट थी क्योंकि वो समर आफ्टरनून थी। और जो वाइट बॉल्स थे वरांडा के वो ग्लीम कर रहे थे, सनलाइट में चमक रहे थे। और जो मल्टी कलर्ड बॉर्निंग व्हील था, मतलब जो बेलों वाला मतलब सुंदर सा था, वो उसके ऊपर था और उसके अंदर कोई लाइफ नहीं थी। एट टाइम ऑफ द डे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू एज सून एज दे वेंट आउट। जो चिल्ड्रन थे वो बहुत रिलीव्ड हो गए थे, मीन्स खुश हो गए थे बाहर जाके। और वो एक मतलब गिरने लगे और एक दूसरे को पुश करने लगे और डेस्परेट होने लगे गेम खेलने के लिए, और उन्होंने प्लान किया कि वह हाइड एंड सीक खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द गार्डन वेयर द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक इन गेम्स एट ट्विलाइट। वेरेंडा और गार्डन के बीच में एक लार्ज वाइट वॉल थी। एक बोगनविलिया था, जो मैंने बताया था कि एक पिंकिश पर्पल वाइन होती है, मीन्स बेल होती है। और बहुत बिग शार्प थ्रोन्स थे। और जो गार्डन डिस्क्राइब किया गया है वो बहुत कलरफुल। कलरफुल होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्लावर्स और प्लांट्स थे। जो वहाँ के स्टोन और पाथ थे, जो विजिटर के लिए थे वहाँ पे गार्डन एरिया में, उनका कलर से वो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गया था गार्डन। Question number 4, where did Ravi hide? Why was he pleased with himself at choosing that place? रवि कहाँ छुपा था और वो क्यों खुश था वो प्लेस चूज करने के बाद। रवि जो है उसने खुद को एक ओल्ड शेड जो गराज के पास था वहाँ वो छुप गया था। जो शेड था उसके अंदर सारी ओल्ड थिंग्स थी और वो बहुत ओपन नहीं था बहुत टाइम तक। और लेकिन जो रवि था वो बहुत डर गया था उस प्लेस को देखकर, लेकिन वह बहुत खुश भी था कि उसने इतनी अच्छी प्लेस ढूंढ ली है छुपने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू रवि वाज द लवलीस्ट सेंट इन द वर्ल्ड। रवि के अकॉर्डिंग द स्वीट स्मेल ऑफ वाटर ऑन ड्राई अर्थ जो लवलीस्ट सेंट है वर्ल्ड की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू व्हाइल रवि वाज हाइडिंग। जब रवि हाइड कर रहा था तब चिल्ड्रन क्या कर रहे थे। रघु ने मैक्सिमम सारे बच्चों को ढूंढ लिया था और रवि जो था वो छुपा हुआ था। और उसमें बहुत ज़्यादा फियर था कि नेक्स्ट इट कौन होगा, मतलब बच्चों में। तो इसलिए मदर ने उनको फोर्स किया कि गेम स्विच कर लो और दूसरा कुछ खेल लो। तो फिर तब उन्होंने जो मलबेरीज थे उनको खाया। उन्होंने ड्राइवर की हेल्प करी कार वॉश करने में। उन्होंने गार्डनर की हेल्प करी प्लांट्स को वाटर करने में। और वो सिंग करने लगे, प्ले करने लगे और दोबारा से चैंट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शेप्स कुड रवि डिमली सी इन द शेड। रवि को शेड में क्या क्या दिखाई दे रहा था। उसको दिख रहा था ओल्ड वार्डरोब्स, ब्रोकन बकेट्स, ओल्ड बाथटब्स, बेडशीट्स। उसको ये सब दिख रहा था शेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रवि पास हिज टाइम वाइल ही वेटेड इन द शेड। जब वो शेड में वेट कर रहा था तो उसने अपना टाइम कैसे पास किया। वो खुश था, वो बाथटब में बैठा हुआ था, ओकेशनली गेटिंग अप हो रहा था, डोर के पास जा रहा था, देख रहा था कि गेम चल रही है कि नहीं चल रही है, और जो सीकर है वो उसको ढूंढ पा रहा है या नहीं पा रहा है। और उसके अंदर ये कांस्टेंट डिटर्मिनेशन थी कि वो बहुत विनर है और वो रिकॉर्ड ब्रेकर चैंपियन बन चुका है क्योंकि कोई उसको नहीं ढूंढ पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड द चिल्ड्रन स्टेयर एट इन अमेजमेंट एंड वाई। मतलब किसको देखकर जो चिल्ड्रन थे वो अमेज हो गए। रवि जो था वो अभी भी शेड में छुपा हुआ था और उसने बाकी चिल्ड्रन के लाफ की और सिंगिंग की आवाज़ सुनी और वह हैरान हो गया कि क्या हो रहा है। तो उसने रियलाइज़ किया कि उसको बाहर जाना चाहिए और डैन शाउट करना चाहिए और अपनी विक्ट्री को क्लेम कर लेना चाहिए। इसीलिए वो बाहर गया शेड से और पिलर के पास गया और उसने बोला डैन। और जो चिल्ड्रन थे वो रवि को देख रहे थे अमेजमेंट में, और वो बहुत ज़्यादा स्टार्टल थे रवि को देखकर कि वो सडनली वहाँ से आ गया, क्योंकि वो उसके बारे में बिल्कुल भूल चुके थे और वो दूसरी गेम में मूव ऑन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रवि वांट टू विन द गेम।
वट डिड ही वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, रवि वो गेम क्यों जीतना चाहता था और उसने क्या एक्सपीरियंस किया। रवि वो जॉय ऑफ विनिंग अगेंस्ट रघु एक्सपीरियंस करना चाहता था, वो चैंपियन कहलाना चाहता था, वो ओल्डर बिगर लकियर चिल्ड्रन के अगेंस्ट विन चाहता था, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बिटर लेसन डस रवि लर्न एट द एंड ऑफ गेम्स एट ट्वीलाइट। गेम्स एट ट्वीलाइट स्टोरी के एंड में रवि ने एक टेरिबल लेसन सीखा अबाउट हिज ऑन इनसिग्निफिकेंस। इतने घंटे छुपे रहने के बावजूद उसको पता था कि वह जीत गया है, लेकिन फिर भी वो डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि जो बाकी यंगस्टर थे, जो उसके बाकी कजन्स थे, वो मूव ऑन हो गए थे और वो उसके बारे में बिल्कुल ही भूल गए थे। जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी विक्ट्री को लेकर, जो वो चाहता था जीतना, चैंपियन कहलाना चाहता था, लेकिन वो सब उसको नहीं मिला और बदले में क्या मिला, इनसिग्निफिकेंस। इस रियलाइजेशन ने उसको शांत कर दिया, और जो उसकी यूथफुल डिसअपॉइंटमेंट थी, वो उसकी मैच्योर अवेयरनेस की तरफ एक बड़ा कदम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि लूजेस द गेम इन गेम्स एट ट्वीलाइट विदाउट बीइंग कॉट। वह पकड़ा भी नहीं गया हाइड एंड सीक की गेम में, लेकिन फिर भी हार गया, क्योंकि इतना स्किलफुली छुप गया था कि सारे चिल्ड्रन उसके बारे में भूल गए थे। और जब वो फाइनली आया और उसने देखा कि गेम ओवर हो चुकी है और सब मूव ऑन हो चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इनविजिबल और इनसिग्निफिकेंट फील करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आयरनी इन गेम्स एट ट्वीलाइट। आयरनी क्या है गेम्स एट ट्वीलाइट में, कि रवि जो था वो छुपा तो था गेम जीतने के लिए और वो रिकॉग्निशन और एक चैंपियन कहलाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि सब चिल्ड्रन उसके बारे में भूल चुके हैं और मूव ऑन हो चुके हैं, तो अपनी विन को सेलिब्रेट करने की जगह वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गया और इनसिग्निफिकेंट फील करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द यूज़ ऑफ सिंबल एंड इमेजरी इन द स्टोरी। मतलब इस स्टोरी में क्या क्या सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। सबसे पहला सिंबल है द शेड। जो शेड है वो सिंबलाइज करता है फियर को। रवि जो था वो शेड में छुप गया था हाइड एंड सीक की गेम के टाइम पे, तो वो बहुत ज़्यादा फियरफुल था उसके लिए। नेक्स्ट है द वरांडा और द डेन। जो वरांडा है वो रिप्रेजेंट करता है सेफ्टी और प्रोटेक्शन, क्योंकि वो उसके फैमिलियर पीपल के पास था, और जो चिल्ड्रन थे वो हाइड एंड सीक वरांडा में खेल रहे थे, जो उसको सेफ्टी सिंबलाइज करता है। लेकिन जो रवि था वो जाके शेड में छुप गया था, जो उसके फियर को दिखाता है। नेक्स्ट सिंबल है लाइट एंड डार्कनेस। लाइट रिप्रेजेंट करती है फ्रीडम को, कंफर्ट को और फैमिलियरिटी को, और जो डार्कनेस है वो रिप्रेजेंट करती है फियर को, डिस्कम्फर्ट को और डेंजर को। नेक्स्ट सिंबल है रवि सेंस ऑफ इनसिग्निफिकेंस। जो रवि की सेंस है इनसिग्निफिकेंस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब जो चिल्ड्रन है वो गेम खेल रहे होते हैं अबाउट बीइंग रिमेम्बर्ड आफ्टर डेथ। ये सिंबलाइज करता है उसकी लॉस ऑफ इनोसेंस को और एज की कमिंग को, मतलब उसकी मैच्योरिटी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।